अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं। ये ग्राफ हमने सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/89। अब यही 1/89 हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू 1/89 है और पॉइंट हमारे पास सपोज करें हम ये वाला पॉइंट पे ड्रा करते हैं तो -1 का स्केयर 1 + 1 2/89। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी है। उसके बाद 0 और 2 पे हम ये वाला पॉइंट इस तरह मतलब सिंपली हम सारे पॉइंट इस तरह निकालेंगे। -1 और 2 पे इस तरह ये x कंसीडर होगा, मतलब ये वाला x कंसीडर होगा, ये y है ना हमारे पास, ये y है ये x है। तो इस तरह हम ये इसका ग्राफ बना लेंगे। सिंपली इस तरह c की वैल्यू निकल आई है तो उसे पुट करके ये पॉइंट में हम सिंपल ग्राफ बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी है। क्वेश्चन नंबर 44 से है, ये 45 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 से यानी कि ये वाले क्वेश्चन से लिंक है, उसी की हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू x एंड सेकंड हमें दिया हुआ है कि y ग्रेटर है 2 से। तो y तो ग्रेटर है 2 से, मतलब अगर हम इसे देखें तो y तो सिर्फ 3 होगा। और x की क्या प्रोबेबिलिटी है? x की प्रोबेबिलिटी है कि 1 ग्रेटर है, यानी कि x हमारे पास -1 हो सकता है और x हमारे पास 0 हो सकता है और हमारे पास इक्वल भी है तो x1 भी हो सकता है। तो ये तीनों y तो 3 है, ये हम 3 हो सकते हैं तो उनकी पेयर बना लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शंस आ जाएंगे। तो फिर सिंपली उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1 और 3 पुट करें तो हम इस वाले फंक्शन में c x² + y² ये है ना हमारे पास ये वाला फंक्शन, तो इसमें 1 और 3 पुट करें 1 + 9 तो ये 10/89 आ जाएगा। c की वैल्यू 1/89 थी तो ये हमारे पास इस तरह 10/89 आ जाएगा। ठीक होगा। इस तरह सिंपली हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये भी हमारे पास सिंपली प्रोबेबिलिटी है, वैसे ही ये वाली प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 45 अभी हमने किया है, वो 44 से लिंक था। अब क्वेश्चन नंबर 46 करें। क्वेश्चन नंबर 46 में शो दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस के फंक्शन फॉर x 0 और 3। सिंपली इसमें भी हमने सबसे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। वो हमें फार्मूला ये हमारे पास है, हमें पहले है पढ़ा है ये फार्मूला। एंड नेक्स्ट हमारे पास अब इसी पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, हाँ पेयर बनाएंगे जॉइंट 0, मतलब जितने पॉसिबल पेयर 3 2 द 6, तो 6 हमारे पास इस तरह हमारे पास पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। वो हमारे पास 1 के इक्वल आने उसका आंसर होता है। ठीक है, ये वाला तो हमने वो बना लिए। तो हमारे पास अब ये वाली सिंपल ये सारी इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। यहाँ पे इसे सिंपल लिखा है कि अगर 0 0 पुट करें तो हमारे पास 0 आता है, अदरवाइज़ k आता, मतलब इस तरह सारे k की वैल्यू निकालनी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में c की निकाली थी, k की वैल्यू निकाल ली इस तरह हमने। अब k की वैल्यू जब निकाली तो हम जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला टेबल बनाया था ना, अब k की वैल्यू पुट करके पहले हमने k की वैल्यूज़ निकाली इस सिंपल इसमें पुट करके c कॉमन आ गया इस तरह। अब यहाँ पे हर पॉइंट में 1 1 है तो हमने क्या किया, हमने 1 1 पुट किया और फिर 1/89 रखे, हम हमारे पास वैल्यू आएगी। जब ये करेंगे ना हम तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 ये इन पॉइंट्स पे तो आ जाएगी, लेकिन 3 1 पे ना हमारे पास -1/11 आएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k for which k y 2y minus x हो। ठीक है, that show that there is no value of k for which this function serve as a joint probability distribution। तो हमने ये देख लिया, इस पॉइंट की वजह से नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे। तो इफ़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दिस वन ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी है और ये हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स ही हैं, तो हमने ये कंस्ट्रक्ट करना। सिंपली इसमें भी हम वही फार्मूला जो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है इसको यूज़ करते हैं। सिंपली पहले तो हम इसके जो सारे पॉइंट्स हैं, इसके ये वाले पॉइंट्स हैं, तो इसकी पॉसिबल पेयर्स बना लेंगे। इसके पॉसिबल पेयर्स हमारे पास 4 3 12 बनेंगे हमारे पास इसके पॉसिबल पेयर्स। हम इस तरह ये वाला नहीं, अगर हम इसे वैसे एक्सप्लेन करके देखें तो हमारे पास इस तरह इसके पॉसिबल पेयर बनेंगे 0 0 0 1 इस तरह। फिर उन पे प्रोबेबिलिटी लगा के हम फंक्शन निकाल के सिंपली उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक होगा, सिंपल सारा प्रोसेस जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं। इस तरह हमारे पास ये वाला इस तरह यहाँ पे हमारे पास x 10 होगी, ये 11 वाला होगा और ये हमारे पास 12 वाला हो गया। ठीक हो गया, इस तरह निकाल लेना और फिर उसका हम चाहे तो हम उसका टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी टेबल है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। ये तब आया जब हमने प्रोबेबिलिटीज़ लगाई, इनकी ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ आगे लगाई ना, तो फिर इनकी वैल्यूज़ निकालें।
ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास हमें के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये दिया और हमारे पास इंटरवल्स ये दिए हुए हैं। सिंपली हम इसकी वैल्यूज़ हमारे पास वाई का इंटरवल दिया हुआ है -x to x एंड एक्स का इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास, देखें 0 to 1, तो ये सिंपल इंटरवल इस पर लगाया। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास के बाहर आ गया। ये वाली कंप्लीट लिखी हमने, चूँकि ये इज इक्वल टू 1 होती है, तो हमने सिंपल इसको जब किया तो हमारे पास इस तरह किया, हम इसको सिंपल इंटीग्रेशन आगे की, तो जब हमने इंटीग्रेशन की तो हमारे पास इस तरह आया। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आती है। सिंपल इंटीग्रेशन करनी, बस ये लिमिट्स पुट करनी है। पहले एक्स की लिमिट पुट करनी है, फिर वाई की लिमिट पुट करनी है। तो सिंपल पहले वाई की लिमिट पुट करनी है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, फिर एक्स की लिमिट पुट करनी है, तो सिंपल इंटीग्रेशन से हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। उसमें कहता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स वाई फाइंड करनी। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है 0 एल स्फीयर पे, 0 1 एक्स की और वाई की, और इनका ऐड करने से मतलब ना 1 से आंसर 1 से लेस आना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी अगर हम देखें तो इससे जो मतलब एसोसिएटिव इक्वेशन अगर हम इससे लिखें तो हमारे पास बनती है x + y = 1। ठीक हो गया।